So today we are going to discuss emulsion test for fats and oils. What is emulsion test for fats and oils? हमारे पास आता है कि इथेनॉल इमल्शन टेस्ट में हम प्रोसीजर से पहले उसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि इथेनॉल इमल्शन टेस्ट का प्रिंसिपल होता क्या है, यानी कि इसमें इन कंपाउंड्स की क्या केमिस्ट्री है. The solubilities of lipids in ethanol are exploited in this. इस हमारे पास आता है कि इस टेस्ट में हमारे पास इथेनॉल लिपिड्स इनकी सॉल्युबिलिटी का हमें पता चल जाता है. लिपिड जो होते हैं हमारे पास, जैसे हमें पता है लिपिड जो है एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें पोल्स नॉन पोलर है हमारे पास आता है, और ये सॉल्युबल होगा इन ऑर्गेनिक. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्व होता है. तो इथेनॉल जो है वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक है, और ये हमारे पास लिपिड और इथेनॉल जो है ये दोनों आपस में सॉल्युबल होती हैं. फिर आता है कि वाटर जो है वो हमारे पास इथेनॉल इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सो डिसॉल्व अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी डिसॉल्व करता है. फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे हम इथेनॉल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं. However, ethanol is also miscible in water due to presence of hydro. इथेनॉल जो है वो वाटर के साथ भी मिसेबल है. होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मिसेबल किस तरह है कि हमारे पास आता है इथेनॉल जो है, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास आता है इथेनॉल का, हमारे पास जो फार्मूला होता है 2 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास आता है कि एक OH ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH. ओके, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे. तो हमारे पास आता है इथेनॉल जो है ये हमारे पास इसका ये फार्मूला है. तो अब इसका जो ये वाला साइड होता है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, ये वाला जो साइड है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है. तो अब हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की OH जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जबकि ये हमारे पास जो साइड चेन है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाती बल्कि इनवर्ड होती है. तो हमारे पास आता है हाइड्रोफिलिक जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक नीचे की तरफ होता है, टेल. तो हमारे पास आता है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो इसके मुकाबले में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है, क्योंकि ये कार्बन चेन बहुत शॉर्ट है. 2 कार्बन की चेन बनी हुई है. अगर ये हमारे पास आता है कि 10 कार्बन होते, 14 होते, जितने भी होते, तो फिर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता OH के मुकाबले में. तो फिलहाल अब इसका इफ़ेक्ट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए हम कहते हैं कि इथेनॉल और वाटर जो है आपस में इमल्सिफाई मतलब कि सॉल्युबल हैं, एक दूसरे को सॉल्युबल है. फिर हमारे पास आता है कि इथेनॉल जो है, इसीलिए हमारे पास आता है जब हम फूड को क्रश करते हैं तो इथेनॉल जो है उसमें से सारा लिपिड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज इथेनॉल एंड लिपिड जो है वो आपस में सॉल्युबल होते हैं, वो सारा एक्सट्रैक्ट कर देता है. लेकिन हमारे पास उसमें हमें कोई भी रिएक्शन, कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आता. किस वजह से? क्योंकि दोनों सॉल्युबल हैं, आपस में मिक्सेबल हैं, तो वो कैसे कोई चेंज नज़र आएगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता. लेकिन अगर उसमें उसके अगेंस्ट कोई सब्सटेंस डाल दिया जाए, जैसे कि अगर हम वाटर डाल दें, तो फिर उसमें हमारे पास क्या होगा कि अब वाटर जो है वो इथेनॉल के साथ तो इमिसिबल है लेकिन लिपिड के साथ नहीं है. लिपिड की डेंसिटी जो होती है, हमारे पास आता है कि लिपिड्स की जो डेंसिटी है वो हमारे पास कम होती है वाटर से. लिपिड की डेंसिटी जो है ये कम है विद रिस्पेक्ट टू H2O, वाटर के. तो हमारे पास आता है कि जब डेंसिटी कम होती है तो वो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, तो उसके ऊपर एक लिपिड मतलब लेयर बन जाती है, वाइट क्लाउडी लेयर बन जाती है, जिसे हम इमल्जन कहते हैं. तो ये हमारे पास इसकी केमिस्ट्री है कि हमारे पास क्यों हमारे पास आता है कि ये सारे जो है रिएक्शन जब आपस में होते हैं तो हमारे पास इमल्जन कैसे बनता है, क्लाउडी वाइट लेयर कैसे बनती है. हमारे पास आता है कि हमेशा हमारे पास जो भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो हमारे पास उसमें जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है लिपिड्स मॉलिक्यूल का, वो हमेशा इनवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट करता है, और हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक होता है वो ऊपर की तरफ होता है, एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ होता है. अलिए हमारे पास जो बन जाती है टॉप लिपिड लेस डेंस होती है वाटर से, ड्रॉपली डिफ्रैक्ट लाइट अपेयरिंग ग्लो. और हमारे पास आता है ये अपियर किस तरह होती है हमारे पास वाइट कलर की, कि जब ये हम इसे रोशनी में रखते हैं तो इससे डायफ्रेक्शन होती है लाइट की. और हमारे पास आता है अगर इमल्शन बना है तो हमारे पास आता है इससे डायफ्रेक्शन होती है और हमारे पास क्लाउडी वाइट लेयर अपेयर हो जाती है, हमें नज़र आती है. So this is all about emulsion test. Hope so you will understand. Thanks for watching. Purpose. What is the purpose of emulsion test?
हमारे पास आता है द इथेनॉल इमल्जन टेस्ट जो है, ये इज़ अ फूड टेस्ट होता है जो कि जिससे हम डिटरमाइन करते हैं प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी कंपाउंड में, किसी फूड में लिपिड जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। वो लिपिड हमारे पास फैट भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। हमारे पास आता है कि इमल्जन टेस्ट जो है वो सिर्फ वाहिद टेस्ट नहीं है जो कि हम परफॉर्म करते हैं लिपिड्स को डिटरमाइन करने के लिए, बल्कि हमारे पास आता है कि 2 तरह के और 3 ये हमारे पास टेस्ट होते हैं। एक होता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट, जिसमें हमारे पास आता है कि हम उन लिपिड्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, यानी कि फैटी लिपिड्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के लिए। और सूडान स्टेन टेस्ट जो है ये हमारे पास आता है कि इसमें हमारे पास लिपिड्स का जो है वो कलर चेंज हो जाता है। जबकि इथेनॉल इमल्जन टेस्ट जो है वो इन तीनों में से मोर कॉमन टेस्ट है और मोर एक्यूरेट भी है। हमारे पास आता है कि और जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा लेस कॉमन यूज़ होते हैं और उनकी जो है वो थोड़ी लिमिटेशन भी है, इस वजह से हम इथेनॉल इमल्जन टेस्ट यूज़ करते हैं। प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड सैंपल अगर हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास लिक्विड सैंपल भी हो सकता है, कोई ऑयल भी हो सकता है, हमारे पास आता है कि कोई सॉलिड सैंपल हो सकता है फूड का। तो हमारे पास आता है अगर लेट्स सपोज हमारे पास सॉलिड सैंपल है तो हम पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि क्रश करेंगे द फूड सैंपल को एंड प्लेस करेंगे इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्रश करेंगे फूड सैंपल को किसी भी चीज़ के ज़रिए से ताकि वो कंटामिनेट ना हो, एंड ग्लव्स मस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास आता है क्रश किया हमने, उसे एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल दिए उस क्रश फूड को थोड़ा सा। हमारे पास आता है ऐड इथेनॉल टू अबाउट 2 cm³ अबव द लेवल ऑफ द सैंपल एंड शेक थ्रूली। हम इथेनॉल उसमें ऐड करेंगे 2 cm³ ताकि हमारे पास जो सैंपल है उसके बिल्कुल मतलब वो सैंपल जो है वो उस इथेनॉल में बैठ जाए, इतना इथेनॉल होगा, और उसे हम शेक करेंगे थ्रूली। शेक जो है हम किसी भी स्ट्रिल से, किसी भी लूप वगैरह से कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से उससे लिपिड एक्सट्रैक्ट हो जाए। फिर आता है कि अलाउ करेंगे द सॉलिड को टू सेटल अबाउट 3 minutes टू अलाउ द लिपिड टू बी एक्सट्रैक्टेड। उस सैंपल को हम 3 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि उससे इथेनॉल जो है वो लिपिड को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए। फिर हमारे पास आता है डिकैंट द इथेनॉल इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब। फिर हमारे पास आता है कि हम इथेनॉल को किसी और, जो हमारे पास सैंपल बन गया है तो उस जो पार्टिकल है फूड के उसके अलावा जो ऊपर हमारे पास उससे लिपिड एक्सट्रैक्ट हो चुकी है उस लिक्विड सैंपल को हम दूसरे ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। डिकैंट का मतलब होता है ट्रांसफरिंग। एड 2 cm³ ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर टू द सेकंड टेस्ट ट्यूब। उस सेकंड टेस्ट ट्यूब जिसमें अभी हमने वो दूसरा वाला सैंपल डाला, उसमें हम डीआयोनाइज्ड वाटर डाल देंगे और मेक करेंगे ऑब्जर्वेशन। फिर हमारे पास आता है अगर हमारे पास लिक्विड सैंपल हो, जैसे कि हमने सपोज करें एक ऑयल ही हमने ले लिया, तो हम उसमें क्या करेंगे कि ऑयल का सैंपल डालेंगे पहले ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसमें इथेनॉल डालेंगे 2 cm³ हम वाटर डालेंगे और ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अगर हमारे पास जो है कलरलेस रहा सोल्यूशन, इमल्जन नहीं बना, इमल्जन जो है असल में हमारे पास वाइट क्लाउडी क्या नाम है सस्पेंशन होती है जो कि उस ट्यूब में बन जाती है ऊपर, तो अगर वो नहीं बना तो यानी कि इसमें लिपिड्स मौजूद नहीं है, इंटरप्रिटेशन हमारी होगी कि लिपिड्स नहीं है। लेकिन अगर क्लाउडी वाइट सस्पेंशन बना एट द टॉप ऑफ सोल्यूशन, और ये हम किस तरह देखेंगे कि उसे नज़दीक से इंस्पेक्ट करेंगे, हमारे पास टीनी फाइन ग्लोब्यूल्स बनेंगे उसमें और झाग सा बनेगा, और हमारे पास आता है कि जितना ज़्यादा लेयर होता है उस क्लाउडी लेयर जितना बड़ा होता है, इसका मतलब उसमें इतनी ज़्यादा लिपिड मौजूद है, और जितना छोटा होगा उसमें इतनी